अगर बेस्ट व्हीकल अगर आपको तय करना हो या फिर आपको लेना हो कि कहाँ पे जाते हो आप, जहाँ पे आपको ज़्यादातर की टैक्सी वगैरह नहीं मिलती, तो आप क्या प्रेफर करते हो? ज़्यादातर के रिक्शा प्रेफर करते हो। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये देखो भाई साहब, छोटी सी रिक्शा, लेकिन छोटी सी है दिखने में, लेकिन जो इसके कारोबार है ना, करतूत है ना, वो ज़बरदस्त है। सच में बता रहा हूँ। व्हील बेस देख लो, छोटा सा आता है, जो स्कूटी पे सिमिलर आता है, टायर प्रोफाइल है, चिंटू मिंटू से टायर प्रोफाइल आता है। अब ये ऑटो रिक्शा का देखो हिस्ट्री देखो, अंग्रेजों के ज़माने के बाद ये जो आई थी अपनी हेल्प करने के लिए। ऑटो रिक्शा का ज़माना ही कुछ अलग था, तब से लेके आज तक ट्रेंड चल रहा है। बजाज आर यहाँ पे लिख के आता है, टीवीएस की रिक्शा आती है। ये पर्टिकुलर जो रिक्शा देख रहे हो बजाज कंपनी की है, वो वही स्कूटर का इंजन आता था, वेस्पा में पहले चलता था, 3-4 स्टार्ट किक मारने पड़ते थे, तब जाके भाई साहब ये गाड़ी स्टार्ट हुआ करती थी। यहाँ पे देखो इंजन प्लेसमेंट जो इस ऑटो रिक्शा की होती है ना, पीछे देख लो, यहाँ पे जो होता है वो इंजन चैसिस के यहाँ पे जो प्लेस कर दिया होता है, जो इंजन होता है वो पर्टिकुलर साइलेंसर देख रहे हो, तो इंजन बॉडी के पीछे ठीक बम्पर के नीचे लगा हुआ आप साइलेंसर देख सकते हो। इंजन प्लेसमेंट इस प्रकार के जो ऑटो रिक्शा होते हैं ना, वो 3 व्हीलर होते हैं। 3 जो होते हैं वो जो व्हील्स होते हैं उसमें जो स्पिन होते रहते हैं, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो सेंटर जो कहते हैं, अगर आप कर्व मारते हो, ज़्यादातर की शार्प मारते हो, शार्प कर्व मारते हो, तो ज़्यादा कि पलटने के चांसेस रहते हैं, जो 4 व्हीलर में आपको फील ना आते हो, लेकिन इसमें फील आते हैं। बजाज का बड़ा सा लोगो आता है क्रोम फिनिशिंग के साथ, छोटा सा एक चिंटू मिंटू सा जो है वाइपर आपको देखने को मिलता है। हैलोजन रिप्लेसमेंट यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा की है वो हमेशा की तरह बरकरार है। नॉर्मल सा एक हैलोजन लाइट आता है, कॉम्बी ब्रेक के साथ नहीं आती, ये जो है नॉर्मल से ब्रेक लाइनर से यहाँ पे देख सकते हो। एक टेलीस्कोप सस्पेंशन यहाँ पे दिया गया है, छोटा सा सस्पेंशन है, वो ट्रैवल करता है। अभी ये मैकेनिज्म समझाता हूँ कि कैसे जो पैसेंजर को लेके ये जो रिक्शा है वो जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ इसका मीटर होता है, वो डायमीटर जो मीटर होता है वो रन करता है जब गाड़ी चलती है, तब जहाँ पे जब व्हील स्पिन हो जाएंगे तब से लेके वो स्टार्ट हो जाएगा, 0 से लेके जितने भी आपके किलोमीटर हो। यहाँ पे फेयर देखने को मिलते हैं। 3 सीटर है, 3+1 यानी कि 4 सीटर आपको देखने को मिलता है विद ड्राइवर। आपको 3 सीटर इसकी कैपेसिटी है। अगर इस प्रकार की ऑटो रिक्शा की बात करते हो, यहाँ पे ड्रिफ्टिंग की बात आती है, या फिर गाड़ी है वो पीछे आगे लेके जाने की बात आती है, ज़्यादातर कि 2000 आरपीएम 3000 आरपीएम के बाद। कहाँ पे है दोस्तों आरपीएम मीटर? यहाँ पे सिर्फ एनालॉग मीटर आता है, एनालॉग स्टाइल में, कोई भी डिजिटल वगैरह प्लेटफॉर्म नहीं। फिलहाल तो 93,000 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है, अंकल ने बहुत ज़्यादा किलोमीटर चलाई। नॉर्मल से जो है वो इंडिकेटर लेफ्ट और राइट इंडिकेटर की मार्किंग आती है। यहाँ पे हॉर्न का जो है वो प्लेसमेंट यहाँ पे कर दिया कि जो इग्निशन है यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो है वो इंजन स्टार्ट करने का बटन आता है। नॉर्मल से जो है वो हेडलाइट लेवलर के और बैटरी फंक्शन के बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वाइपर की कंट्रोल है, तो वाइपर की कंट्रोल यहाँ पे जो प्लेसमेंट कर दी गई है, जो वाइपर घूमते रहता है, जो पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे होता है। अभी जो ऑटो रिक्शा होती है ना, वो बारिश के जो मौसम में सबसे डेंजरस और सबसे खतरनाक लेती है, क्योंकि उसको कवर अप करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। तब बारिश ऐसी टेढ़ी आती है ना, ऐसी टेढ़ी पूरी आ जाती है। अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा है सीधी चल रही है, अगर बारिश टेढ़ी आ रही हो तो पैसेंजर भीगने के चांसेस या फिर आपके लगेजेस वगैरह हो वो भीगने के चांसेस आपको अलग ज़्यादा हो जाते हैं। अभी देखो, पीले और काला कलर आपका समझ में आया होगा। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है व्हीकल, ज़्यादातर के जो फ्रेट के लिए होता है, ज़्यादा से कस्टमर को लेके जाने के लिए जो होती है, उनके जो कैब यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, कैब यूज़ के लिए ज़्यादातर के जो है वो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के लिए जो रिक्शा है वो यूज़ होती है। पीले नंबर प्लेट के साथ हमेशा रिक्शा आती है। प्राइवेट ज़्यादातर जो प्राइवेट जो है वो कोई उसका यूज़ नहीं करता। कॉम्पैक्ट यहाँ पे बड़े सा बीजिंग लिखा हुआ है। विंडशील्ड यहाँ पे आती है, नॉर्मल सा एक कुछ है, वो जो नाम यहाँ पे शिव शंभू का लिख दिया गया है। जो यहाँ पे है वो ग्रैब हैंडल इधर देख सकते हो। 3 पैसेंजर के साथ और 1 ड्राइवर के साथ ये रिक्शा आती है। चिंटू मिंटू सी छोटी सी दिखने वाली हमेशा रिक्शा ना हमेशा यूज़फुल रही है पैसेंजर के साथ, और जो है वो पैसेंजर को लेके जाने की पर्पज़ के लिए। और यहाँ पे हैलोजन प्लेसमेंट है। कोई एलईडी अगर बोलते हो, या फिर ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसे 4 व्हीलर में अपने किया सेल्टॉस या फिर होंडा सिटी या फिर कोई भी ऐसी गाड़ी हो पर्टिकुलर जो आपको देखने को मिलते हैं, वैसे कुछ नहीं देखने को मिलते। ज़्यादातर के कम्यूट करने के लिए और पैसेंजर को इधर उधर लेके जाने के लिए इस जो है वो 3 व्हीलर का यूज़ किया जाता है, रिक्शा का यूज़ किया जाता है। बड़ा सा जो है वो RVM लेफ्ट में आता है, राइट में वही सिमिलर आपको पैटर्न देखने को मिलता है। विंडशील्ड यहाँ पे है, आगे जो ऊपर है वो ना थोड़ा सा हेडरेस्ट, मतलब जो ऊपर थोड़ा दिया गया है, बैठाया हुआ है, यानी कि जो पैसेंजर बैठते हैं ना उनको स्पेस मिलता है, जो हेड है ना वो टच नहीं हो पाता। खंबे 2 है, यहाँ पे सीट कवर काफ़ी अच्छे हार्ड सरफेस के हैं। ब्रेक जो है वो आपको ब्रेक पीछे वाला, यानी कि पीछे के जो फिट है, मतलब आपके जो फिट है वो वहाँ पे लगेंगे। एक ब्रेक आपको देखने को मिलता है। अगेन आपको एक जो है वो क्लच देखने को मिलता है, आगे वाला यहाँ पे ब्रेक है। मेरे ख्याल से उसका मैकेनिज्म कुछ अलग है, वो निकाल दिया गया। एक्सीलेटर जो है वो प्लेसमेंट यहाँ पे आती है।
सेम टू सेम जो आप अपने स्कूल के ज़माने जो याद करो जब पापा के साथ स्कूटी में जाते थे, वैसे के वैसे ज़माने वैसे ही वैसे बरकरार है। जो स्कूटी का जो प्लेसमेंट थी पहली, मतलब जो स्कूटर वेस्पा आया करती थी उसकी जो प्लेसमेंट थी इंजन की और जो बॉडी की जो हैंडल वगैरह ग्रैब हैंडल जो हुआ करते थे, वैसे के वैसे उठा के ऑटो रिक्शा में डाल दिया। लेकिन इसका इंजन जो स्कूटी में आता है वो पीछे आता है, इसका भी सिमिलर आपको स्कूटर में पीछे देखने को मिलता है। ऐसी कुछ है वो टेक्नोलॉजी की हुई थी उस टाइम से। और ऑटो रिक्शा ना हमेशा मशहूर रही है और हमेशा ही मशहूर रहेगी। जो है इंजन वो पर्टिकुलर 110 सीसी के अंदर इंजन आता है और इसका जो माइलेज है ना, ऑन रोड माइलेज 60 के ऊपर क्लेम करती है। सीएनजी भी डाल सकते हो, एलपीजी भी डाल सकते हो, छोटी ही टंकी आती है। पीछे यहाँ पे बक्से वगैरह कुछ जो है वो गार्बेज जो बैग्स है वो वहाँ पे डाल दिए गए। लगेज जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बूट कैरिंग कैपेसिटी ठीक ठाक आती है, मेरे ख्याल से लगभग 110 लीटर की आती है, उसके भी नीचे आती है। लेकिन काम चलाओ ठीक ठाक ऐसी ऑटो रिक्शा थी, हिस्ट्री जमा की थी, लेजेंड बन रही थी। और तब से लेके आज तक बहुत सारे व्हीकल डिसकंटिन्यू है, लेकिन भाई बजाज की आ रही रिक्शा, टाटा की या फिर टीवीएस की देख लो, कोई भी कौन सी भी रिक्शा हो कंपनी की, 4 या 5 शायद मेरे को लगता है जो कंपनीज है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो जो है ना वो हमेशा बरकरार रहेंगे। और ऑटो रिक्शा कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि ये जो पर्पज़ में आती है ना वो पर्पज़ अपने जो है वो कस्टमर्स के लिए होता है, कस्टमर लेके जाने के लिए होता है, इधर से उधर ट्रैवलिंग करने के लिए होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।